ओपन सनरूफ। Sure, opening. है कहाँ? तो सीएनजी तो इसमें आता ही नहीं है ना। आज का मजाक हो गया ये। सो गाइस, ठीक है जी, ये एक लेयर दी हुई है। उसके बाद दी हुई है बिल्कुल हार्ड टॉप की एक ये लेयर, ठीक है, जो कि एक बेल्ट के साथ कनेक्ट होती है, जिसको आप बिल्कुल आपको नॉइजी करेगा ही नहीं। और ये आ जाते हैं जी आपके चैनल। सो फाइनली आप जो सामने आप गाड़ी देख रहे हो टाटा अल्ट्रोज, ये आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। जो पहले जो वीडियो डाली थी ये उसका एक शोरूम टूर था, जो कि अब जो है ये ऑफिशियली लॉन्च हो गई है। इस समय हूँ मैं हेमगिरी टाटा पे, और जहाँ पे आपको सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हो सकती हैं, ठीक है जी। अभी मैं आया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ टाटा अल्ट्रोज़ को रिव्यू करने, जो कि मैं पहले भी इसके बारे में वीडियो डाल चुका हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसकी चाबी आती है, 2 प्रीमियम चाबी, जो कि कुछ इस तरीके से आती है, जिसमें लॉक अनलॉक का फ़ीचर है, फॉलो मी हेडलैम्प्स का फ़ीचर है, और बूट ओपन का फ़ीचर इसमें आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में। जो गाड़ी की जो फ्रंट लुक आती है वो कुछ इस तरीके से थोड़ी सी एग्रेसिव एरोडायनेमिक आपको दिखेगी। यहाँ से पूरी की जो फ्रंट लुक है आपको एरोडायनेमिक शेप में दिखती है, ठीक है जी। बात करते हैं हम सबसे पहले इसके हेडलैम्प्स के बारे में और डीआरएल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ठीक है जी, टर्न इंडिकेटर्स। आप देखोगे तो इसके अंदर सारा क्रोम का दिया हुआ है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के अंदर भी, और यहाँ पे भी आपको क्रोम का देखने को मिलता है। तो उसके ऊपर आ जाते हैं एक प्रीमियम जो है ग्लोसी आपको ब्लैक फिनिशिंग मिलती है, जो कि पूरी की पूरी कनेक्टिंग होती है दूसरी वाली हेडलैम्प्स के साथ। फिर उसके बाद आपको जो है क्रोम की पट्टी दी हुई है नीचे, जो कि क्रोम भी आपकी कनेक्टिंग होती है पूरी की पूरी, और कुछ इस तरीके से इसका व्यू आता है, ताकि गाड़ी आपकी और भी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। बात करते हैं होंडा के लोगों से, तो ये ग्लोबली डिज़ाइन लोगो दिया हुआ है। अल्ट्रोज ICNG गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी में नहीं होगा, ये आपका भैया नंबर प्लेट लगेगी यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो है नीचे की रेडिएटर ग्रिल आ जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा भैया नीचे का प्रोफाइल। आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में उस साइड से चलते हैं और देखते हैं दूसरी साइड प्रोफाइल में मेरे को क्या क्या देखने को मिलता है। सो आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में आप जो देखते हो आपको मिलता है बड़ा सा व्हील बेस, जो कि है 2501 mm का व्हील बेस मिलता है। अगर मैं इसकी गाड़ी की लेंथ की बात करूं तो 3990 की लेंथ है, जिससे कि आपको व्हील बेस अच्छा मिलेगा। व्हील बेस अच्छा मिलेगा तो आपको अंदर की और केबिन स्पेस अच्छा मिलता है। बात करते हैं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की। तो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। बड़ा सा चक्का दिया हुआ है, जो कि 16 इंच का टायर आ जाता है। देखो इसका टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 185/60 R16 का इसका टायर है, और कुछ इस तरीके से इसका ऑल अलॉय डिज़ाइन आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलती है गाड़ी की। सो गाइस, चलते हैं अब गाड़ी के इंटीरियर को चेकआउट करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से पहले जो रिक्वेस्ट सेंसर है उसके थ्रू हम गाड़ी को करते हैं अनलॉक, और यहीं से आपकी गाड़ी लॉक अनलॉक होती है, ठीक है जी। यहाँ से गाड़ी हम अनलॉक करते हैं और चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर, देखते हैं कितना ज़्यादा लग्जरी इंटीरियर इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है जी। ये मैंने डोर ओपन कर दिया। जो है टॉप वेरिएंट के अंदर बैठा हूँ। जो भाई जो इसका जो इंटीरियर है ना, जो इसका जो लग्जरी है ना, वो इसका एक्सटीरियर तो दिखाता है, साथ ही साथ आप इसका इंटीरियर में भी वो लग्जरियस आप देख सकते हो। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिया हुआ है आपके 4 पावर विंडोज़ और बटन्स आ जाते हैं। डोर है और भी हम एडजस्टेबल करने के लिए आ जाते हैं। सामने दी हुई है डिजिटल डिस्प्ले, MID डिस्प्ले जिसे हम कहते हैं, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे 7 इंच की डिस्प्ले। ये तो है नॉर्मल फीचर जो मैं आपको सभी गाड़ियों में बता सकता था। उसके बाद एक फीचर जो दिया हुआ है वो है इसका वॉइस कमांड सनरूफ ओपन का फीचर, जिसको हम करते हैं प्रेस, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कमांड आता है, अब देखना। तो प्रीमियम फीचर है ना, वो यहाँ आपको पता चलेगा। Say a command. ओपन सनरूफ। Sure, opening. सो गाइस, ये है इसका प्रीमियम फीचर जो टाटा अल्ट्रोज के अंदर जो दिया हुआ है। मैं इसको मैनुअली भी बंद कर सकता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से मैं मैनुअली बंद कर सकता हूँ, या अपने वॉइस कमांड के थ्रू भी बंद कर सकता हूँ, ठीक है जी। कुछ इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट और ग्रे का इसका अंदर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जिसके अंदर ट्विटर अपना स्पीकर्स दिए हुए हैं, 2x2 स्पीकर्स प्लस 2 ट्विटर्स। वहाँ पे भी ट्विटर्स है ना, यहाँ पे भी ट्विटर्स, उसके बाद यहाँ पे भी ट्विटर्स,
और भाई पीछे भी स्पीकर और ट्विटर दिए हुए हैं। कुछ इस तरीके से इसका इंटीरियर आ जाता है जैसा कि आप देख रहे हो। ये यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जर जा जाता है, एयर प्योरीफायर इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है जी। कुछ इस तरीके से आर्म रेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि बहुत ही कन्वीनियंट फीचर लगा मुझे, ठीक है। इसको देखते हैं अगर ये ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता है ये। तो लेदर अपॉस्टी दी हुई है भाई, प्रीमियम लेदर एकदम गजब का, मतलब बहुत ही अच्छी फिटिंग, जिसमें थाई सपोर्ट मेरे को तो पूरा मिल रहा है। अब बाकी आपको देखना पड़ेगा। ऑटो क्लाइमेट्रॉनिक एसी दिया हुआ है, ठीक है जी। और कुछ इस तरीके से इसका विजिबिलिटी आगे की दिखती है। चलते हैं को ड्राइवर को पैसेंजर साइड की तरफ और देखते हैं कि मेरे को लेग रूम कितना स्पेस में मिला है, लेग रूम कितना अच्छा मिला है। क्योंकि जो इसका जो लेग रूम है वो है 2501 का लेग रूम है, 2501 का लेग रूम दिया हुआ है इसके अंदर। और देखते हैं इसके अंदर लेग रूम कितना है। तो एक बार ही चलते हैं पीछे की साइड। सचिन मैं आ गया हूँ पीछे, मेरी हाइट है 5'10" और भाई मेरे को देखो आगे की जो स्पेस है वो 3 इंच अभी भी काफ़ी बचा हुआ है। तो लेग रूम तो भाई बहुत अच्छा दिया हुआ है, हेड रूम भी अच्छा है, शोल्डर रूम भी अच्छा है, विड्थ अच्छी है गाड़ी तो शोल्डर रूम भी अच्छा दिया हुआ है। कन्वीनियंट फीचर्स जो पीछे के लिए दिया हुआ है वो दिया हुआ है, AC वेंट्स दिए हुए हैं पीछे। डोर पे आपके स्पीकर्स प्लस ट्विटर आ जाते हैं वहाँ पे भी, और स्पीकर्स दिए हुए हैं। कुछ इस तरीके से आपके पीछे की जो बैक सीटिंग होएगी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। और ये आपका जो रहेगा इस तरीके से कुछ आपका आगे का व्यू रहेगा रेयर सीट से। सो गाइस चलते हैं इसके रेयर प्रोफाइल की तरफ। और रेयर प्रोफाइल में जो इसका जो बेस्ट फीचर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइस। जो इसका बेस्ट फीचर क्या है वो बहुत ही अमेजिंग है। और पहले तो खोलते हैं इसको, ओपन करते हैं, ये ओपन हो जाता है, ठीक है जी। ओपन होने के बाद आप देखोगे कि सिलेंडर कहाँ है भाई, इसके CNG सिलेंडर है कहाँ। तो CNG तो इसमें आता ही नहीं है ना। आज का मजाक हो गया ये। सो गाइज़ ये है आपका पीछे का प्रोफाइल, ठीक है। और मैं अभी आपको ये जो लगेज है ये लगेज लगा लो, क्योंकि 2 ये आपके छोटे बैग दिए हुए हैं, या आप इसमें एक इंटरनेशनल लगेज लगा लो तो वो इसमें आ सकता है। 220 के अप्रोक्स इसका बूट स्पेस इसका दिया हुआ है, ठीक है। हम अगर बात करें तो ये इसकी CNG सिलेंडर की, तो CNG सिलेंडर जो है वो इसके नीचे आ जाते हैं। वो कैसे, वो मैं दिखाता हूँ आपको। सो देखते हैं इसके जो ट्विन सिलेंडर है वो है कहाँ पर। तो ठीक है जी, तो टाटा ने जो है चलता काम नहीं करा कि भैया अपना ट्विन सिलेंडर है तो कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। तो पहले तो दी हुई है ये एक लेयर, ठीक है जी, ये एक लेयर दी हुई है। उसके बाद दी हुई है बिल्कुल हार्ड टॉप की एक ये लेयर, ठीक है, जो कि एक बेल्ट के साथ कनेक्ट होती है, जिसको आप बिल्कुल आपको नॉइजी करेगा ही नहीं। और ये आ जाते हैं जी आपके ट्विन सिलेंडर। यहाँ पे आपको 2 CNG के छोटे छोटे सिलेंडर मिलते हैं, जिससे कि आपका बूट भी मिल गया आपको, और आपको CNG के लिए सिलेंडर भी इसके अंदर आ जाते हैं। सो गाइस बात करते हैं इसके जो सिलेंडर तो आपने देख लिए थे, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो गाड़ी में अंदर CNG सिलेंडर लगाए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी कहाँ है। तो सेफ्टी देखते हैं हम, यहाँ है देखो, एक से एक लेयर दी थी, दूसरी लेयर ये थी। देन उसके बाद ये जो सिलेंडर है तो ये आपको 6 जगहों से माउंट किए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हो बड़े बड़े नट बोल्ट के साथ इनको टाइट से कसा होता है। ये किस सिचुएशन में काम आते हैं, इन केस ऑफ पैनिक ब्रेकिंग या जो रेयर से हिट होती है गाड़ी, तो सिलेंडर नॉर्मली क्या होते हैं, ये पैसेंजर साइड की तरफ जाते हैं, जिससे कि या तो डैमेज होता है पैसेंजर या आगे की तरफ केबिन डैमेज हो जाता है। तो इसमें सेफ्टी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए इनको इतने बड़े बड़े बोल्ट के साथ इसमें यहाँ पे टक किया हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखोगे ना तो भाई ये देखो, ये बड़े बड़े इसके पाइप्स के साथ इसको यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, ताकि ये सिलेंडर अगर इन केस ऑफ भगवान न करे कुछ हो तो उसमें भी ये आपके बिल्कुल स्टिफ रहेंगे, बिल्कुल एक ही जगह पे स्टिफ रहते हैं। तो ये है इसका ICNG टेक्नोलॉजी। तो रेयर प्रोफाइल की अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर आपको मिलता है डिफॉगर, मॉर्निंग हजार्ड लैम्प मिल जाता है, ठीक है जी। देन उसके बाद यहाँ आपको रेयर वाइपर मिल जाता है, टाटा का लोगो दिया हुआ है, ठीक है जी। अल्ट्रोज़ की बड़ी सी प्यारी सी सुंदर सी बैजिंग दी हुई है, और कुछ इस तरीके से इसके DRLs आ जाते हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका रेयर प्रोफाइल दिखता है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला था, जो कि क्वेश्चन भी आने वाला है, तो इसका जो है
स्टेपनी कहाँ पर दिया हुआ है, जो रेयर एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील होता है, जो स्पेयर व्हील होता है वो यहाँ पर दिया होता है, ये यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील आ जाता है, ठीक है जी। और इसको निकालने का जो तरीका होता है वो एक कनेक्टिंग रोड के थ्रू होता है, जिसको हम घुमाते हैं, और जो इसकी जो स्टेपनी व्हील है एक वायर से कनेक्ट होती है, एल्यूमिनियम वायर के साथ, जो कि नीचे आ जाती है। बहुत इजी है, फीमेल भी इसको इजीली अपना स्पेयर व्हील को चेंज कर सकती है। सो गाइज, मैंने हुड ओपन कर दिया और अब हम बात करने वाले हैं अल्ट्रोज ICNG के इंजन के बारे में। तो इंजन की जो कैपेसिटी है वो है 1.2 लीटर इंजन आता है, 1199 इनका 1200 सीसी का इंजन है इसका। तो ये पावर प्रोड्यूस करता है, वो करता है 72.41 bhp एट द रेट ऑफ 6000 RPM। तो मैक्सिमम जो टॉर्क है इसका 103 का टॉर्क है। तो ये है इसका इंजन भाई, तो ये जो माइलेज क्रिएट करता है ना, वो देता है 25 से 30 की माइलेज। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। सो गाइस, लेते हैं एक छोटा सा वॉक अराउंड जो कि अल्ट्रोज का है, जो कि ICNG, जो कि आज ये गाड़ी ऑफिशियली शोरूम पर और ये पैन इंडिया लॉन्च हो गई है। आप गाड़ी बुक करवा सकते हो। मैं इस समय हूँ हिमगिरी टाटा में, जो कि लोकेटेड है गुड़गांव राजीव चौक के और हीरो होंडा चौक के पास। यहाँ पर आप गाड़ी आके बुक करवा सकते हो। टेस्ट ड्राइव बाय दिस मंथ एंड टेस्ट ड्राइव भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आप गाड़ी आके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।